ये नेपाल में तिब्बत से अचानक आई तबाही का वीडियो ट्रेलर है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कुछ ही घंटों में नेपाल के कई जिले पानी के प्रहार से बर्बाद हो गए। नेपाल पर आए इस जल संकट को हम वीडियो कुंजी के जरिए डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले आप नेपाल से आई सबसे दर्दनाक तस्वीर को देखिए। कैसे इस पूरे इलाके का सैलाब से सामना हुआ, कैसे कुछ ही सेकंड में यहाँ पर स्थित मकान, दुकान सब बर्बाद हो गए। यहाँ मौजूद कई लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पहाड़ों के बीच स्थित ये इमिग्रेशन ऑफिस है जो सैलाब के सामने 10 सेकंड में नहीं टिक सका। रसुआ जिले से होकर गुजरने वाली उफनती नदी के रौद्र रूप में इमिग्रेशन कार्यालय नष्ट हो गया। इमारत के गिरते ही पानी का तेज बहाव पलक झपकते ही पूरे दफ्तर को अपने साथ बहा ले गया। इस वीडियो में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो आपदा की गंभीरता को बयां कर रहा है। नेपाल और चीन के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इस तबाही से खौफ में हैं। इस जल संकट की चपेट में नेपाल के कई जिले हैं, लेकिन रसुआ में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। इसे आप बहते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इस वीडियो से समझ सकते हैं। कैसे तेज धार में सब कुछ बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक बाढ़ के बाद इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इस इलाके में कुल 13 विद्युत प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इनमें से 8 ऑपरेशनल हैं, 5 निर्माणाधीन हैं। प्रभावित प्रोजेक्ट्स की कुल क्षमता 748 मेगावाट बताई जा रही है। नेपाल की बिजली व्यवस्था में जल विद्युत का एक बड़ा हिस्सा है। ये 748 मेगावाट क्षमता का प्रभावित होना देश की बिजली आपूर्ति के लिए चिंता का विषय है। कई प्रोजेक्ट चीन नेपाल सीमा के नजदीक स्थित भोटेकोशी नदी पर स्थित है, जो इस तबाही का एपिसेंटर है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास 216 मेगावाट क्षमता वाला अपर त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना का बांध पानी के तेज बहाव में टूट गया। जब बड़े बड़े दफ्तर सैलाब के आगे सरेंडर कर रहे हों, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी के तेज बहाव के सामने टिक ना रहे हों, तो सड़कों और पुल की स्थिति क्या होगी, आप अगली तस्वीर से देखिए। ये वीडियो भी नेपाल के रसुआ जिले का है, जहां अचानक पुल पानी में समा गया। अब तक आपने पुल के नीचे नदी देखी होगी, यहाँ भी पुल के नीचे नदी थी। अब पूरा पुल पानी के तेज बहाव में टुकड़े टुकड़े होकर तैर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं चारों तरफ घर बने हुए हैं, पहाड़ हैं। इस इलाके में अच्छे खासे लोग रहते थे, लेकिन अब भूस्खलन और बाढ़ के बाद भयंकर नुकसान हुआ है। नेपाल के त्रिशूली बाजार में भी भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आसपास की तटीय बस्तियों में लगभग 60 से अधिक घरों को नुकसान हुआ। कई दुकानें तेज धार में बह गई। कई पुलिस चौकियां पानी की चपेट में आ गई। गाड़ियां बीच सड़क तैरने लगी। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण नोवाकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार लगभग पूरी तरह डूब गया है। यहाँ भी जल विद्युत संयंत्र, बाजार में बने कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और घर बह गए हैं। फिलहाल बाजार के लोग विदुर और कॉलोनी इलाकों में शरण ले रहे हैं। नेपाल का रसुआ काठमांडू के उत्तर में स्थित है, जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये इलाका तिब्बत से सटा हुआ है और चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। निचले इलाकों में स्थित कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित और तिब्बत से सटे पहाड़ी जिले रसुआ की आबादी लगभग 50,000 है। बीच सड़क कारें बह गई। बड़े बड़े ट्रक और बसें सैलाब की चपेट में आ गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता की घोषणा की है। प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण और 24 वर्ग मीटर के 15 इमरजेंसी टेंट भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा काठमांडू के बीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड आरक्षित किए गए हैं। नेपाल के चितवन में नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तेज बहाव के बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक पानी पहुंच गया। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत और बचाव अभियान में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। इसके लिए 14 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है, ताकि दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक तेजी से पहुंचा जा सके। बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। आसमानी तस्वीरें नेपाल के जमीनी हालात को कुछ इस तरह बयां कर रही हैं। ड्रोन तस्वीर में देखिए कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा है। अचानक आए सैलाब और भूस्खलन में कई कारें, बसें और वाहन बहकर मलबे के नीचे दब गए हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद कैसे हड़कंप मच गया था, ये भी देखिए। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट और चितवन समेत 5 जिलों में हालात ज्यादा बिगड़े हैं।
नेपाल पर्यटन विभाग के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि बाढ़ के कारण तिब्बत सीमा से लगे कई इलाके बुरी तरह तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे मिली थी। जहां कहीं घर, होटल, बाजार, दुकानें थीं, वहां पर अब तबाही के निशान हैं। भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने रसुआ और नुआकोट जैसे इलाकों में सब कुछ तबाह कर दिया है। तिब्बत की तरफ से आई तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की आशंका है। सबसे ज्यादा नुकसान रसुआ जिले में हुआ है। अकेले रसुआ जिले से ही 385 पर्यटक लापता हैं। जानकारी के मुताबिक इन लापता पर्यटकों में 300 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी इस आपदा के बाद से लापता हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब तक 55 लोगों के मारे जाने की खबर है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे जैसे पानी घट रहा है, तबाही का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। नेपाल सरकार के मुताबिक टिमुरे बॉर्डर पोस्ट से 9 पुलिसकर्मी लापता हैं, जबकि रसुआ कस्टम ऑफिस के 14 कर्मचारी भी सैलाब में बह गए हैं। इसके अलावा लांगटांग खोला जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। लोगों को निकालना और सुरक्षित जगह तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, बाढ़ से हुए नुकसान की सही जानकारी पता चलेगी। अभी तक की जानकारी ये है कि भोटे कोशी नदी के किनारे कई बसे गांव पूरी तरह बह गए हैं। वहां लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तबाही का ये सैलाब आगे बढ़ते हुए त्रिशूली बाजार तक पहुंचा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है।